नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आज हम बात करने वाले ऐसे फैक्ट के बारे में जिसके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा या फिर आपने बहुत कम सुना होगा। एक ऐसे धारावाहिक के बारे में जो इस लॉकडाउन के समय टीवी पर बहुत प्रचलित रहा था। वो धारावाहिक जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धारावाहिक महाभारत की। महाभारत का वो किरदार शकुनी जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ अपने किरदार की वजह से, अपने अदाकारी की वजह से, बल्कि इसीलिए नहीं बल्कि अपने कर्म की वजह से भी बहुत प्रचलित हुआ। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, क्या वाकई शकुनी पांडवों के साथ थे? जी, आपके मन में अभी भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि शकुनी तो हमेशा कौरवों के साथ थे, तो वो पांडवों के साथ कैसे हो सकते? जी हाँ, तो आज इस रहस्य से पर्दा उठा दिया जाता है। वैसे अगर आपने ध्यान से वो धारावाहिक देखा होगा तो आपको मालूम हो चुका होगा। अगर नहीं पता चला हो तो एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा। उससे बेहतर है मैं आपको यही बता देता हूँ। तो शकुनी कौरवों के साथ दिखे ज़रूर थे पूरे धारावाहिक में, जबकि विनाश वो कौरवों का चाहते थे। अभी भी नहीं समझ में आया कि कौरवों के साथ रहते हुए भी वो कौरवों का विनाश कैसे चाहते थे। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं फिर से उसी काल में जहाँ की ये कहानी है। बिल्कुल, तो बात तब की है जब गांधार नरेश सुबल के यहाँ भीष्म पितामह अपने पुत्र धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर पहुंचे। वे चाहते थे कि उनके पुत्र धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश पुत्री गांधारी से हो जाए, और गांधार नरेश ये नहीं चाहते थे। इससे क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने गांधार नरेश को वार्निंग दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे आक्रमण करेंगे, और गांधार नरेश इसके लिए तैयार था नहीं। तो मजबूरन उसे भीष्म पितामह से उनके आगे झुकना पड़ा। तो बात तय हुई कि गांधार नरेश की पुत्री गांधारी और भीष्म पितामह के पुत्र धृतराष्ट्र जो कि नेत्रहीन थे, उनसे उनका विवाह संपन्न होगा। ठीक है, जब भी विवाह हुआ उस समय गांधार नरेश की पुत्री गांधारी उन्होंने भी ये प्रण लिया कि मैं भी अपना जीवन नेत्रों पर पट्टी बांधकर व्यतीत करूंगी, ताकि वो भी महसूस कर सके कि धृतराष्ट्र कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, ताकि वो भी अपने पति का भाव समझ सके। इसीलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर अपना जीवन व्यतीत करने का सोचा। बहुत समय बाद, काफ़ी समय बाद, जब धृतराष्ट्र को ये पता चला कि गांधारी जो उनकी पत्नी है वो तो विधवा थी। जी हाँ, विधवा। आप भी ये सोच रहे हैं ना, ये कैसे? शास्त्रों के अनुसार कुछ ज्योतिष शास्त्र कहते थे कि गांधारी में विवाह योग है, मतलब कुछ त्रुटियां उनके योग में थी। उसको दूर करने के लिए उनका विवाह एक बकरे के साथ करा दिया गया, बाद में उसकी बलि चढ़ा दी गई। उससे हुआ ये कि गांधारी हो गई बकरे की विधवा। जी हाँ, अब इस बात से अनजान कि वह किसकी विधवा है, धृतराष्ट्र क्रोधित हो उठे कि उनका विवाह एक विधवा से करा दिया गया। इसीलिए उन्होंने प्रतिशोध में, बिल्कुल प्रतिशोध में या फिर क्रोधित होकर पूरे गांधार नरेश के जो परिवार था, राजा सुबल, उनको अपने परिवार सहित बंदी बना दिया गया। बंदी बना के उन्हें कारागार में डाल दिया। अब कारागार, अब जेल या इम्प्रिजनमेंट, तो जहाँ उन्हें सज़ा के लिए छोड़ दिया गया। अब कारागार में गांधार नरेश सुबल और उनके सारा परिवार, उनके बच्चे थे, और उन सभी को उस समय जो खाना या भोजन दिया जाता था वो सबका मिलाकर इतना होता था कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मतलब एक व्यक्ति का ही खाना दिया जाता था। तो क्या करें? राजा सुबल सोचा इस समय किसका किसका पेट भरे। तो उस समय राजा ने अपने छोटे पुत्र सारा भोजन इकट्ठा करके अपने छोटे पुत्र को खिलाया और उसे जीवित रखा। और वो छोटे पुत्र थे बिल्कुल शकुनी। यही वो उनके छोटे पुत्र थे शकुनी। उन्हें जीवित रखा और उन्हें इसी भावना के साथ जीवित रखा कि एक दिन तो आपको इस कौरव वंश का विनाश करना है। बिल्कुल, जब एक एक करके सभी परिवारों की मृत्यु होती रही और शकुनी ये देखता रहे कि उनके सभी परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई जा रही है, उनसे
और ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कौन अपने परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु ऐसे देख पाएगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्हें शकुनी को रिहा कर दिया गया। अब उनके पास ऑप्शन रखे, या तो आप यहाँ रह जाइए या फिर अपने वापस घर चले जाइए। तो उस समय शकुनी ने ये निश्चय किया, नहीं, मैं यहीं रहूँगा आपके साथ। ठीक है। फिर उसने जो कार्य किया, सब वो कार्य यही था कि उन सबका दिल कैसे जीता जाए। उसने कौरवों के साथ रहकर उनका दिल जीता और उनके प्यारे भांजों, अपने प्यारे भांजों को इस तरह अपने मुट्ठी में काबू किया कि वह उनकी बात मानते ही थे। जैसे कि आपने देखा होगा धारावाहिक में, दुर्योधन ना अपने पिता की सुनता था, ना अपनी माता की सुनता था। वो सुनता था सिर्फ अपने मामा श्री, बिल्कुल शकुनी मामा। तो इस तरह से दुर्योधन ने अपने सभी भांजों में श्री प्रिय दुर्योधन को अपनी तरफ किया, और वो इसी मौके में थे कि कैसे ना कैसे अपने परिवार की मौत का बदला लिया जाए। बिल्कुल दुर्योधन का सहारा लेते हुए शकुनी ने षड्यंत्र रचा था। और फिर आप तो जानते ही होंगे कैसे कैसे शकुनी ने अपने उन जादुई पासों से गेम खेला था। क्योंकि शकुनी फिजिकली हैंडीकैप जरूर था, लेकिन गेम्स में, और गेम्स वही चौसर जिसे हम लूडो भी कहते हैं आज के टाइम पे, उस गेम में बहुत निपुण था, एक्सपर्ट लेवल, और उसके राज था उसका जादुई पासा। तो यही था वो राज, फैक्ट, कि शकुनी हमेशा अपने परिवार के साथ हुई इस उत्पीड़न का बदला लेना चाहता था। अपने परिवार की मौत अपने सामने देखना किसी के लिए भी बहुत दर्दनाक हो सकता है। तो इसी के लिए, अपने परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी हमेशा कौरवों के साथ रहा, और उसका प्लान यही था कि कैसे पांडवों के साथ उसे भिड़ाया जाए और कैसे उनमें युद्ध कराया जाए, क्योंकि वो जानता था अगर ये युद्ध हुआ तो जीत निश्चित ही पांडवों की होगी, और इसी जीत के साथ विनाश होगा कौरवों का। तो आप, आशा करता हूँ आप सब जान गए होंगे कि कैसे शकुनी पांडवों के साथ था, कौरवों के साथ रहते हुए भी। अगर आपको उसके पासों के बारे में मालूम हो तो ज़रूर बताइएगा कि वो जादुई पासे आखिर कैसे आए उसके पास। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई सवाल, कोई जवाब, या फिर कोई भी मेरे वाक्यों में कहीं त्रुटि नज़र आए, या फिर कोई भी चेंजेस, या फिर आपको सुझाव देना हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएं। अगर आपको मेरा टॉपिक आज का पसंद आया हो और इसमें लगा हो कि आपको हाँ ये बिल्कुल नया फैक्ट था जो हमें नहीं मालूम था, तो बिल्कुल मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको बिल्कुल पसंद, लाइक करें और ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिल्कुल।